नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बेरोजगार है, आपके पास में कोई भी रोजगार नहीं है और आपका सपना एक सरकारी नौकरी करने का है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों की यहाँ पर कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर आवेदन करना है, साथ ही में आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे आवेदन करना है और साथ ही में आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो भी बताऊंगा। तो एयरपोर्ट नई भर्ती 2023 प्रक्रिया के तहत आप आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आपकी यहाँ पर कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस भर्ती के तहत आवेदन करके एक आसानी से नौकरी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं, आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है, तो आप इस भर्ती के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसकी मदद से मैं आपको पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा। और आपको क्या करना है कि दोस्तों, यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो आपको भरते समय ध्यान रखना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि फॉर्म में आपको कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट नई भर्ती 2023 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर मैं आपको सारी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, कई बातें ऐसी है जिसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बड़ी भर्ती। आप चाहे महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप इस भर्ती के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं, आपको केवल और केवल पासपोर्ट चेकिंग का काम करना है, यानी कि कुछ भी ज्यादा काम नहीं करना है। आपको केवल और केवल यहाँ पर पासपोर्ट साइज जो है उसको आपको चेकिंग करना होता है। वेतन की मैं बात करूं तो वेतन यहाँ पर आपको 30,800 रुपये मिलेगा, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है। आपकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता अनपढ़, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर मैं आपको पदों की संख्या की मैं बात कर लूँ तो पदों की संख्या है जो 1,20,000 पद है, जो ऑल इंडिया में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पद है। क्योंकि ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि एयरपोर्ट भर्ती में 1,20,000 पदों पर यह भर्ती निकलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से ये 2023 की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है, जिसमें आपकी ना तो कोई परीक्षा होगी ना ही कोई इंटरव्यू होगा, यानी कि बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। आपको ये ऑल इंडिया जॉब से आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इस भर्ती के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट नई भर्ती के तहत 1,20,000 पदों पर जो भर्ती के समाचार पत्रों में भी न्यूज प्रकाशित की जा चुकी है। इस भर्ती से सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वो एयरपोर्ट नई भर्ती के निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आवेदन कर लें। दोस्तों, आपको क्या करना है कि अंतिम तिथि से पहले पहले आवेदन जरूर कर लेना है। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो आप अंतिम तिथि का वेट करते रहते हैं कि अंतिम तिथि अभी दूर है, उससे पहले पहले हम आवेदन कर लेंगे। तो ऐसा आपको भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप पछताएंगे कि आपने आवेदन क्यों नहीं किया, हमको पता था फिर भी हमने आवेदन नहीं किया। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपको पता चले तो आप यहां पर जल्दी से जल्दी आवेदन कर देना। आपको यहां पर वेट नहीं करना है, कभी अंतिम तिथि चली जाती है फिर आप आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो इसका आपको खास तरीके से ध्यान रखना होगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूं आपको आवेदन कैसे करना होगा और कौन कौन से पद है जो आप यहाँ पर किस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पोस्ट की बात करूं, यानी कि पदों का नाम की मैं बात करूं, सबसे पहले पोस्ट है यहाँ पर
जो यहाँ पर पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ, दूसरा है यहाँ पर स्टोर प्रभारी, तीसरा है सहायक जो यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी, और चौथा पद है यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ। ये 4 पोस्टों पर ये भर्ती निकलेगी, जिसमें मेरे हिसाब से आप यहाँ पर आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है जो आसानी से ले सकते हैं। आपका सपना है जो पूरा होने वाला है। यहाँ पर पदों की संख्या है जो 1,20,000 है, इसीलिए दोस्तों आपका सपना है वो बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि यह 2023 की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। ऐसा दोस्तों पहली बार हो रहा है कि दोस्तों 2023 में 1,20,000 पदों पर यह भर्ती निकली है, जो दोस्तों ऑल इंडिया से है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट एंड बिलो, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने पद है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए पद की संख्या है जो 40,000 पद है, जो भी बहुत ही ज़्यादा है। और स्टोर प्रभारी के लिए यहाँ पर 24,000 पद है। जो ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 30,000 पद है। स्टाफ ग्राउंड यानी कि ग्राउंड स्टाफ है, उनके लिए भी 26,000 पद है। यानी कि जो पदों की संख्या है वो कुल मिला के 1,20,000 पद है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पद है। आप आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं शैक्षणिक योग्यता, जिसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तरीका है। आपको यहाँ पर ये खास बात ये है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार दोस्तों आप है जो यहाँ पर आवेदन करने की कोशिश करते हैं, अगर आप 5वीं पास है और यहाँ पर आपकी जो मान्यता है वो 12वीं पास मांग रहे हैं, आप 5वीं पास है तो आवेदन करते ही आपका आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप 5वीं पास है तो आप जो यहाँ पर 5वीं पास से आवेदन करने की जो पोस्ट है उसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 8वीं पास है तो आप 8वीं पास जो यहाँ पर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसकी क्वालिफिकेशन है वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 12वीं पास है तो ही आप पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टोर प्रभारी में आप 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ग्राहक सेवा सहयोगी में आप 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10वीं पास या फिर 12वीं पास आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास 12वीं पास है और ग्राहक सेवा सहयोगी में आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 5वीं पास है तो यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस पद के लिए 5वीं पास आवेदन कर सकते हैं, 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ में कैसे काम करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, आपको केवल और केवल यहाँ पर आपको स्टाफ यहाँ पर पासपोर्ट चेकिंग करनी होगी। जैसे आपको बताते हैं उस अनुसार आपको काम करना होगा। वहीं पर दोस्तों और इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी आयु सीमा, आपको क्या करना है, आयु सीमा का ध्यान भी रखना है। कई बार ऐसा होता है आप यहाँ पर वो पद की क्वालिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, आयु सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार आयु सीमा का ध्यान रखते हैं, क्वालिफिकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दोनों को बातों का ध्यान रखना होगा। आपको पासपोर्ट चेकिंग के लिए स्टाफ के लिए 18 से 35 वर्ष तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपकी आयु 18 से अधिक है, 35 वर्ष से कम है, तो आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टोर प्रभारी के लिए आप है जो 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए आप 18 से 45 वर्ष और ग्राउंड स्टाफ के लिए अब आप 18 से 45 वर्ष तक ही आवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं आवेदन कर सकते हैं। और एयरपोर्ट भर्ती के लिए आपको मैं बता दूँ तो एयरपोर्ट भर्ती 2023 के लिए पे सैलरी 28,000 से 47,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। इसमें मैं आपको बता दूँ एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है, जो दोस्तों यहाँ पर 45 वर्ष तक रखी गई है, क्योंकि आपको निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। इस भर्ती में दोस्तों आयु सीमा पर निम्न प्रकार की छूट भी दी जाएगी, जिसमें दोस्तों आप अगर ओबीसी से हैं या फिर आप एसटी से हैं, एससी या फिर एसटी फीमेल वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको 3 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। अगली बात करूँ यहाँ पर हाउ कैन अप्लाई की, तो यहाँ पर आपको अप्लाई है जो ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों 10वीं पास 12वीं पास यहाँ पर तीनों आवेदन कर सकते हैं। आपकी वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन भी आपको जानना जरूरी है। आपको मैं बता दूँ पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आपको वेतन है वो 40,700 रुपये मिलेंगे।
और स्टोर प्रभारी के लिए जो 30,500 रुपये और ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए आपको 28,700 रुपये सैलरी मिलेगी। और ग्राउंड स्टाफ की मैं बात करूँ तो 20,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो इन योर स्टेट यानी कि अपने ही राज्य में यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो आप है जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आवेदन शुल्क की मैं बात कर लेता हूँ तो आवेदन शुल्क यहाँ पर जनरल के लिए 150 रुपये है। ओबीसी एसटी या फिर फीमेल वर्ग की मैं बात करूँ तो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और आपको अप्लाई कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन है वो कल से शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है जो 30 जून तक रखी गई है। आप जल्दी से जल्दी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिएगा।